पाकिस्तान जो है वो पिछले 40-50 साल मदरसों पे इन्वेस्टमेंट करता रहा। इंडिया जो है वो यूनिवर्सिटियां बनाता रहा। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। फिजिक्स से लेकर अर्थ साइंस और कॉस्मोलॉजी में ये सुपर कंप्यूटर एडवांस्ड रिसर्च में मदद करेंगे। आज वो जो मदरसे हैं उधर बच्चे जवान हो गए, उन बच्चों ने क्लैशनकोव पकड़ ली और हम उनसे क्लैशनकोव छुड़ाते छुड़ाते हमारी जो है ना हम तरक्की की वो रास्ता ही भूल गए। और वो भारत है, वहां के बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ते रहे और आज वो तरक्की के रास्ते में चल पड़े। तीनों सुपर कंप्यूटर पहले पूर्ण रूप से स्वदेशी सुपर कंप्यूटर हैं। इस वक्त इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है 26 ब्रांचें हैं उनकी, 26। मतलब कि वो लोग इतने आगे निकल चुके हैं, इतनी तरक्की कर रहे हैं और हम लोग वहीं के वहीं, बल्कि हम लोग 20, 30, 50 साल पीछे ही जा रहे हैं। वहाँ के लोगों का विजन थोड़ा बदल गया हुआ है, सिर्फ इस हवाले से कि पाकिस्तानी दहशतगर्द हैं। जब उन्होंने इस्लाम को इनडायरेक्टली नौज बिल्ला बेचा, ऑलमोस्ट जिहाद की फैक्ट्रियां बनाई। मैं तो मानता हूँ कि वो हमसे वो 100 साल जो है ना वो आगे हमसे। इंडिया को इस मुकाम तक पहुंचाने का मेन डेवलपमेंट जो फोकस था वो सारी जो इंडस्ट्री ग्रोथ थी ना, उनकी प्रोफेशनलिज्म, उनका काम, उनकी इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी, मोदी साहब जो आए हैं। और आज आपको मैं बताना चाहता हूं अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है MIT। MIT में दाखिला मिलना आसान है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया में दाखिला मिलना मुश्किल। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर के साथ आर्का और अरुणिका नामक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम लॉन्च किया। तकनीकी की बेहतरी गरीबों को सशक्त करने वाली होनी चाहिए पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक देश बड़ी उपलब्धियों का लक्ष्य केवल तभी साध सकता है जब उसके पास बड़ा दृष्टिकोण हो। उन्होंने इस दिन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि वाला बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि तकनीक में शोध से आम आदमी को फायदा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि विज्ञान में आत्मनिर्भरता हमारा उद्देश्य है। सरकार विज्ञान, तकनीक और अनुसंधान को प्राथमिकता दे रही है। पीएम ने कहा कि हमने 2015 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन शुरू किया और अब क्वांटम कंप्यूटिंग तकनीक ने बढ़त बना ली है, जिससे सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादन, MSME और स्टार्टअप की बेहतरी में मदद मिलेगी। AI और मशीन लर्निंग से जुड़े मॉडल बनाने में सक्षम होगा, जिससे सभी व्यक्तियों को लाभ होगा। मिशन गगनयान की तैयारी शुरू हो चुकी है और 2035 तक अंतरिक्ष में हमारा स्वयं का स्पेस स्टेशन होगा। भारत अपना खुद का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बना रहा है, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। पीएम ने बताया कि आर्का और अरुणिका नाम सूर्य से संबंधित है। मौसम और जलवायु अनुसंधान के लिए तैयार 850 करोड़ रुपए के हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम को पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और नोएडा स्थित राष्ट्रीय मध्य अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र में स्थापित किया गया। इनमें असाधारण कंप्यूटिंग शक्ति है। ये सिस्टम उष्णकटिबंधीय चक्रवातों, भारी वर्षा, तूफान, ओलावृष्टि, लू, सूखा और मौसम से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ी भविष्यवाणियां कम समय में ज्यादा सटीक करेंगे। साहब, कल मैं आपकी एक ट्वीट देख रहा था, आपने अपने ट्विटर हैंडल पे एक ट्वीट की हुई थी जिसमें आपने बड़ी खूबसूरती से एक चीज मेंशन की और मुझे वो बात बड़े दिल को लगी कि पाकिस्तान जो है वो पिछले 40-50 साल मदरसों पे इन्वेस्टमेंट करता रहा, इंडिया जो है वो यूनिवर्सिटियां बनाता रहा। आज वो जो मदरसे हैं उधर बच्चे जवान हो गए, उन बच्चों ने क्लैशनकोव पकड़ ली और हम उनसे क्लैशनकोव छुड़ाते छुड़ाते हमारी जो है ना हम तरक्की की वो रास्ता ही भूल गए। और वो भारत है, वहां के बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ते रहे और आज वो तरक्की के रास्ते में चल पड़े। ताड़ साहब जी, हमसे भूल कहाँ हुई, हमसे चूक कहाँ हुई, हम क्यों अपना रास्ता भूल गए? आजादी तो कटे हासिल की थी। चीमा साहब, मैं इसका बल्कि थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊंगा। तरीकाकार देखे ना, एक आपकी डेस्टिनेशन जाना हो, आपने एक जगह से दूसरी डेस्टिनेशन, कोई शॉर्टकट लगाता है उसमें से, कोई कच्चे रास्ते से चला जाता है, कोई परमानेंट उसके बारे में सोचता है कि यार मैं वहां जाऊंगा और आना जाना लगा रहेगा, तो मैंने अचीव किस तरह स्टेबल मुनासिब तरीके से कैसे जाना। हमने शुरू से 1947 से, मैं ये थोड़ा सा 1947 पे इसलिए ले जाना चाहूंगा कि हमारा स्टाइल उस वक्त भी यही था। हमने उस वक्त भी अमेरिका से या वेस्टर्न सिविलाइजेशन से पैसे बनाने की कोशिश की
केस पेश किया गया कि सोशलिज्म इज नॉट अलाइंड विद इस्लाम, हमें पैसा दिया जाए ताकि रशिया का एक्सपेंशन ऑफ सोशलिज्म को रोका जाए। दिस स्टार्टेड इन 1947। हमारे लियाकत अली खान का जो पहला ट्रिप था उसके अंदर ये डायलॉग हुआ कि सोशलिज्म इज नॉट अलाइंड विद इस्लाम, हमें जमहूरियत इस्लाम के साथ अलाइंड है, हमें पैसा दिया जाए। ये उसी वक्त बातें शुरू हो गई। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई जब हमारे सबसे ज्यादा पाकिस्तान के फैब्रिक को नुकसान पहुंचाया ज़ियाउल हक साहब, जब उन्होंने इस्लाम को इनडायरेक्टली नौज बिल्ला बेचा, ऑलमोस्ट जिहाद की फैक्ट्रियां बनाई सिर्फ और सिर्फ टू अकोमोडेट अमेरिकन इन अफगानिस्तान। और उसके बाद वो जो डॉलर कंटेनरों में आते रहे हैं, आज तक हमें उनके ख्वाब नजर आ रहे हैं। एक तो उसने हमारे मुल्क का सत्यानाश किया, रंग बिरंगे किस्म का इस्लाम इन्होंने पेश किया, हर चौक हर बड़े बाजार के अंदर धमाके हुए, तबाही फेर दी उन्होंने, तबाही फेर दी। उसका रिएक्शन, अब जिनको आप अफगान महाजरीन कहते हैं वो आपके कंट्री पर जबरदस्ती मुसल्लत है, आपकी मर्जी से नहीं आए वो, ना वो जाते हैं वापस, मेजॉरिटी के पास शनाख्ती कार्ड है, वो किसी वक्त भी वो पैसा लेकर आपके ऊपर जो है वो हमले करते हैं, क्योंकि उनका कारोबार है जंग। अगर आप अफगानिस्तान का देखें तो गुरिल्ला वार इज पार्ट ऑफ देयर डीएनए। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ ज़ियाउल हक साहब ने मदरसे बना के छोड़ दिए, अब हमारे जो कई पढ़े लिखे बाबू हैं जो ऑक्सफोर्ड के हैं, जो खूबसूरत तरीन हैं, उन्होंने भी जिहाद की ट्रेनिंग शुरू कर दी। उन्होंने भी मौलवियों का जो है वो जो मदरसों का कॉन्सेप्ट है हाईजैक करके वो बार बार कौम को कहते हैं कि जिहाद, ये सियासत नहीं जिहाद है। अब ये आप अंदाजा लगा लें कि आप वो जो ऐसा आपको टीका लगा डॉलरों का, आप उस मोड से बाहर ही नहीं आ रहे हैं। आप वो इस तरीके से दहशतगर्दी दुनिया में आपने बेची और इतना पैसा बनाया आपने कि दैट हैज बिकम पार्ट ऑफ योर कारोबार। वो आप चाहते हैं, आप तालीम की तरफ तवज्जो नहीं है आपकी। इंडिया का वर्ड पहला जो माइंड में आए, इंडिया का वर्ड सुनते चीज पहली क्या माइंड में आती है? गुस्सा। गुस्सा क्या? गुस्सा आता है। गुस्सा आता है आपको? गुस्सा आता है आपको? मुझे प्यार थोड़ी आना, गुस्सा ही आना। गुस्सा ही आना है जी, इनको गुस्सा ही आता है। अच्छा, ये चीज़ आपने कहाँ पे पढ़ी और कहाँ पे सुनी है? ये चीज़ हमने आप ही पढ़ी है, आप ही सुनी है। कहाँ पे पढ़ी और कहाँ पे सुनी है? किताब में पढ़ी है, स्कूल में। किताब में पढ़ी। और आपने इंडिया से इतनी नफरत क्यों है आपको? क्योंकि वो गैर मज़हब है, इसीलिए। गैर मज़हब इसलिए। इंडिया से इतनी नफरत क्यों? हम उनके खिलाफ है ना। हम कौन? हम मुसलमान। मुसलमान किसके खिलाफ हैं? इंडिया के। इंडिया के। हम क्यों खिलाफ हैं इंडिया के? वहाँ वो बहुत बेहयाई है। बेहयाई है। अच्छा, आप मदरसा में पढ़ते हैं तो मदरसा में आपको ये भी पढ़ाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, या इंडिया ये करता है, या इंडिया जुल्म करता है, ये कहीं मदरसा में पढ़ा है या कहीं अलग से कोई चीज़ पढ़ी है? स्कूल में पढ़ा है। स्कूल में पढ़ा है कि कश्मीर के ऊपर अज़ाब है। कश्मीर की वजह से आप नफरत करते हैं? हाँ जी। आप? मैं भी ऐसे ही करता हूँ। अच्छा, आप? ये या कश्मीर की वजह से आपको? हाँ जी। आप? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि ये चीज़ जो आपको पढ़ाई जा रही है ये गलत भी तो हो सकती है? नहीं, ये गलत नहीं हो सकती, ये सही है। ये सही है। सही है, गलत नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हमसे ज़्यादा मुसलमान इंडिया में रहते हैं। वो तो हमें पता है। फिर जो अगर उन पे जुल्म होता वो मुसलमानों के खिलाफ होते तो वो सारे इंडिया से निकलना गए होते? नहीं,